अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की ये वीडियो इसलिए भी खास होने वाली है कि बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्द खवातीन घुटनों में दर्द की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तरह तरह के इलाज करवा रहे होते हैं। हालांकि घुटनों में दर्द की वजह मोटापा होता है। घुटनों में दर्द की वजह से उनको टांग में बोलैक का मसला हो जाता है, टांग टेढ़ी हो जाती है, टांग बाहर को निकलना शुरू हो जाती है, टांग में खम आना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी कर्व हो जाती है। आपका नी ज्वाइंट इससे 4 उंगलियां नीचे जो शीन बोन है ये बाहर को निकलना शुरू हो जाती है। बोलैक का मसला क्यों होता है, घुटने में दर्द क्यों होती है, इसकी एक बेसिक रीजन आपका मोटापा, ओबेसिटी हुआ करता है। ओबेसिटी का इलाज ना करना और घुटने की अद्वियात और एक्सरसाइजेज करते रहने से हड्डियां खोखली हो जाती हैं। जब तक आप मोटापे को क्योर नहीं करेंगे, मोटापे को कम नहीं करेंगे, चर्बी पिघलेगी नहीं, आपके साइड पल्ले कम नहीं होंगे, तो आपके थाई फैट में कमी नहीं होगी, तो आपका घुटना कभी ठीक नहीं होगा, आपकी बोलैक कभी ठीक नहीं होगी। रूट कॉज पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को सबसे पहले रूट कॉज पे काम करने का मशवरा देते हैं। जब तक आपकी बेसिक जो बुनियादी वजह है उसका आपको पता नहीं चलेगा, तो आपका जो मेन डिजीज है, जो प्रॉब्लम है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लिहाजा घुटनों की एक वजह मोटापा। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको घुटनों की दर्द से निजात के लिए मोटापा कम करने की एक्सरसाइजेज बताएंगे। और इन एक्सरसाइजेज में हम एक एक्सरसाइजेज घुटने की दर्द से निजात के लिए करेंगे, एक एक्सरसाइज मोटापा कम करने के लिए करेंगे, जिससे घुटने की दर्द भी ठीक होना शुरू हो जाए और मोटापा भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, जो लोग घुटने में दर्द की वजह से परेशान होते हैं, बेसिकली जब उनको मोटापा आता है तो उनकी चाल किस तरह की हो जाती है। अब देखिए, हम आपको थोड़ा सा आइडिया करवाते हैं कि इस तरह के लोग चलते किस तरह से हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि उनको थाई फैट बहुत ज्यादा होता है, जो उनके पट हैं ये बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। अब उनका जो पेल्विक जॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा फैल जाता है, उनके पल्ले बाहर निकल जाते हैं, चर्बी बेढंगम सी निकल कर लटक जाती है। अब नाज़रीन, जब वो चलते हैं तो कुछ इस तरह से चलते हैं। इस तरह से जब वो चलते हैं राइट लेफ्ट को मूव करके, तो सारे का सारा दबाव उनकी शिन बोन के ऊपर आ रहा होता है। गोया इस तरह बाहर को उनकी लेग वजन ले रही होती है, खम खा रही होती है, डलक आ रही होती है। बार बार इस तरह चलने से उनकी टांगों में जो है बोलैक का मसला होना शुरू हो जाता है। लिहाजा जब आपका पेल्विक ज्वाइंट प्रॉपर स्टिफ हो जाता है मोटापे की वजह से, तब आपके घुटनों में भी दर्द होता है, तब आपके लिगामेंट भी वीक होते हैं, तब ही आपकी शिन बोन में बोलैक का मसला, टांग के टेढ़े होने का मसला होना शुरू हो जाता है। अब मोटापे से निजात के लिए सबसे पहली जो हम एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारा मोटापा आहिस्ता आहिस्ता कम हो और हमारे घुटने पे दबाव कम से कम पड़े और घुटने की दर्द में और बोलैक के मसले में हमें निजात हासिल हो। अब इससे आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को आपस में साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को आपस में साथ मिलाएंगे। अब नाज़रीन, दोनों हाथों के अंगूठों को आप इस तरह से आपस में जोड़कर पकड़ लेंगे। अब दोनों हाथ स्ट्रेट पोजीशन में ऊपर की जानिब आप लिफ्ट अप करेंगे, ऊपर की जानिब लेके आएंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर में किसी तरह का ऐसे कर्व नहीं होगा, टेढ़ी नहीं होगी, वरना शैटिक नर्व के दब जाने का मसला हो सकता है। दोनों हाथ ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी। अब दोनों हाथों की टोज को आप पैरों की टोज के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, फिर ऊपर आएंगे। इस तरह से 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 एंड 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से होगा क्या नाज़रीन, आपकी बैकबोन जो है इसके साथ बाल से भी बारीक नर्व्स हुआ करती हैं। यही नर्व्स जब इनमें कंप्रेशन आ जाता है, जब इनमें स्ट्रेच आ जाती है तो आपकी कमर मूव भी नहीं करती। लिहाजा सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने अपनी कमर की जो नर्व्स हैं इनको सॉफ्ट एंड स्मूथ नर्म करने के लिए, इनकी स्टिफनेस को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज की, क्योंकि जब हमारी कमर ही हमारी सपोर्ट नहीं करेगी तो मोटापा कम करने वाली एक्सरसाइज हम कभी भी नहीं कर सकते। लिहाजा ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है और वार्म अप एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के 3 सेट आप लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम्स इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया जाएगा। घुटने की दर्द से निजात के लिए साथ साथ हम घुटने की दर्द से निजात के लिए भी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे। अब घुटने की दर्द से निजात के लिए हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी, इसमें दोनों पैरों को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, दोनों हाथों की मदद से दोनों घुटनों को जमीन की जानिब पुश करके रखेंगे, क्योंकि जिन लोगों को ओबेसिटी की वजह से घुटनों में दर्द होता है उनकी टांगे सीधी नहीं रह पाती, थोड़ी सी ऐसे कर्व पोजीशन में, कर्व शेप में बेंट रहती हैं। इसलिए ऊपर से आपने दोनों घुटनों को नीचे की जानिब प्रेस करके ही रखना है। जब आप प्रेस करेंगे तो नीचे वाली जानिब जो नसें हैं, जो मसल्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी, स्टिफनेस आपको महसूस होगी, हल्का सा दर्द होगा। इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऊपर से दबाइए, दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। अब 5-7 सेकंड होल्ड, फिर दोनों पांव को जमीन की जानिब स्ट्रेच दीजिए। इस तरह से 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टॉप वॉच लगा लिया करें या आप वैसे ही काउंट कर लिया करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 रेपिटेशन के 3 सेट लगाए और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए एंड इवनिंग नमाज मगरिब के बाद खाना खाने से पहले ये एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस की जाएगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मोटापा कम करने के लिए की जाएगी। इसमें नाज़रीन आप 6 इंच लेफ्ट लेग को बाहर निकालेंगे, 6 इंच ही आप राइट लेग को बाहर निकालेंगे। अब आप दोनों घुटनों पे अपने हाथ रखेंगे। पहले राइट हैंड को लेफ्ट फुट के साथ लगाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर में इस तरह से खम नहीं होगा। राइट हैंड को लेफ्ट फुट के साथ लगाकर वापस राइट नी के ऊपर रखें। अब लेफ्ट हैंड को राइट फुट के साथ लगाने की कोशिश करें। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। नाज़रीन 20 रेपिटेशन के 3 सेट लगाइए, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज में हमने घुटनों पर हाथ क्यों रखे, हम आपको इतना डीपली इसलिए गाइड करते हैं कि पीछे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपकी हम तक रसाई भी मुमकिन ना हो और आप अपने दिल में ही वो सवाल दबाए हुए इन एक्सरसाइजेस को ना कर सके।
लिहाजा घुटनों पर इसलिए हमने हाथ रखे, जब आपको बहुत ज्यादा मोटापा होता है तो आपसे तो नीचे को झुका ही नहीं जा रहा होता। ऐसे में अगर आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो आप आसानी से झुक भी सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। इसलिए आप घुटनों पर जब आप दोनों हाथों को रखेंगे तो राइट साइड पे मूव करेंगे तो घुटने के ऊपर रखा हुआ हाथ आपको सपोर्ट करेगा लेफ्ट साइड पे मूव होने में। जब आप राइट साइड पे मूव होंगे तो राइट साइड पे घुटने के ऊपर रखा हुआ हाथ आपको सपोर्ट करेगा राइट साइड पे मूव करने में। तो ये चंद एक्सरसाइजेस के कुछ लॉजिक्स हुआ करते हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते ही आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज घुटनों की दर्द से निजात के लिए होगी। इसमें आप एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब नाज़रीन, आप दोनों बाजुओं को क्रॉस करके घुटने के नीचे से इस तरह से पकड़ लेंगे, क्योंकि जिन लोगों को मोटापे का मसला होता है उनकी थाई बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। देखिए हम कितना डीपली आपको समझाते हैं कि आपने ग्रिप कैसे करनी है। अब बहुत सारे लोग ट्रेनर्स ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझाते, ये बड़ी मिस्टेक्स है। इन चीजों के बारे में भी आपको गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जिस खातून का या जिस मर्द का थाई फैट बहुत ज्यादा है, वो अगर हाथों से अपने थाई को पकड़ने की कोशिश करेगा, वो बेचारा तो एक्सरसाइज से हाथ धो बैठेगा, वर्जिश हो ही नहीं पाएगी। इसलिए आप दोनों बाजुओं से क्रॉस आर्म करके अपनी थाई के नीचे से थाई को ऐसे जो है वो पकड़ लेंगे। अब थोड़ी सी टांग को ऊपर उठाएंगे। अब आप टांग को सीधा ऊपर की जानिब उठाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रेपिटेशन लेफ्ट लेग में और 10 रेपिटेशन ही आप राइट लेग में प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज में एक कॉमन मिस्टेक, जब लोग ये वर्जिश कर रहे होते हैं तो इस तरह से जब टांग ऊपर उठा रहे होते हैं तो पांव राइट साइड पे टेढ़ा हो रहा होता है या लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा होता है। आपने इस तरह से राइट साइड पे पांव को मूव करके एक्सरसाइज नहीं करनी, अदरवाइज घुटने के इनर साइड पे आपको एसीएल पीसीएल इरिटेबल क्रूशिएट लिगामेंट में स्टिफनेस होने के चांसेस हो सकते हैं। आपने पांव को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ऊपर उठाना है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल में आपने बैक टुवर्ड इसको लेकर आना है। इसी तरह से लेफ्ट लेग को भी बिल्कुल स्ट्रेट उठाएंगे, टेढ़ा नहीं करेंगे, घुटने को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही अप और डाउन करेंगे। इस तरह से 10 रेपिटेशन दोनों टांगों में। तो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम करेंगे, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। मोटापे से निजात के लिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, क्रॉस लेग करके बैठ जाए। अगर क्रॉस लेग नहीं कर सकते तो आप बटरफ्लाई पोजीशन में इस तरह से बैठ सकते हैं और दोनों घुटनों पे आप अपने हाथ रख सकते हैं। अब नाजरीन, आप पहले राइट हैंड को पीछे की जानिब मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट साइड पे मूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरह से इजी हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं। इस तरह से राइट आर्म को पीछे की जानिब निकालिए, कमर बिल्कुल सीधी होगी। अब लेफ्ट हैंड को राइट साइड पे मूव करते हुए कमर को राइट साइड पे मूव करेंगे, लेकिन पेल्विक ज्वाइंट आपका साथ राइट साइड पे मूव नहीं होगा, पेल्विक ज्वाइंट स्ट्रेट पोजीशन में ही रहेगा। इस तरह से 2-3 सेकंड होल्ड सेंटर में। अब लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे सेंटर। ये एक सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से सेंटर 2 रेपिटेशन, तीन रेपिटेशन, 4
6 7 8 9 एंड 10 10 रेपिटेशन के 3 सेट करेंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नाजरीन इसी की एक्सटेंशन नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप दोनों टांगे बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से फैलाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब आप लेफ्ट हैंड अपने बैक पेल्विक ज्वाइंट पे रखेंगे, राइट हैंड आप सर पे रखेंगे और आपका जो एल्बो है ये शोल्डर की स्ट्रेट पोजीशन में होगी, ना ही आगे और ना ही पीछे ज्यादा होगी। सर पे हाथ रखिए। अब लेफ्ट साइड पे खुद को मूव कीजिए। इससे होगा क्या, राइट साइड जो आपकी बैक साइड है, राइट बैक साइड, इसके अंदर जो बहुत ज्यादा चर्बी का बड़ा हुआ होना है, मोटापा है, इसमें ज्यादा स्ट्रेच क्रिएट होने से चर्बी पिघलेगी और आपकी बैक फैट जो है ये कम होना शुरू हो जाएगी। 10 रेपिटेशन लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपने जब राइट साइड पे मूव करना है तो सिर्फ सर को ही ऐसे ऐसे मूव नहीं करना, बल्कि लेफ्ट साइड प्रॉपर आपकी इंगेज होनी चाहिए। आपने लेफ्ट साइड में स्ट्रेच क्रिएट करनी है। जब राइट साइड लेफ्ट साइड पे हो तो राइट साइड में स्ट्रेच क्रिएट करनी है। 10 रेपिटेशन 3 सेट, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। घुटनों की दर्द से निजात के लिए और ओबेसिटी कम करने के लिए कंबाइन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज घुटने की दर्द से निजात भी दिलाएगी और पट्टों को मजबूत करके आपको मोटापे से भी निजात दिलाएगी। इसमें आपको करना यह है कि पहले एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करना है। टांग बिल्कुल सीधी होगी, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में होगी, ना कि इस तरह से बाहर निकली हुई होगी। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग 95 एंगल पे होगी। अब आपने टांग को आहिस्ता आहिस्ता वापस सीधा करना है, लेकिन जब आप टांग को सीधा करेंगे तो आपकी जो टो है, जो आपकी पैर की हील है या पंजा है, ये जमीन की जानिब नीचे नहीं लगेगा, बल्कि आप एड़ी को थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर उठा के रखेंगे। इसी के दौरान आपने राइट लेफ्ट लेग को 95 एंगल पे फोल्ड करना है। अब इसको सीधा करना है, फिर दूसरी टांग को फोल्ड कीजिए, गोया के जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो या पैडल चला रहे हो, साइकिल पे आप जो है वो चल रहे हो। इस तरह से आपने दोनों टांगों के साथ एक्सरसाइज करनी है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इससे बड़ी तेजी से आपका जो बेनिफिट है ये बर्न होगा। इसके अलावा नाज़रीन, आपको अगर मैदे का मसला है, आपको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन का मसला है, थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट्स, शिन मसल्स, काफ मसल्स कमजोर है, तो इस एक्सरसाइज से मल्टीपल आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगी। लिहाजा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। आइए स्टॉप वॉच लगा लीजिए या आप वैसे काउंट कर लीजिए, हमारे साथ 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से 10 रेपिटेशन
कि 3 सेट लगाएंगे अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मोटापा कम करने के लिए वर्जिश करेंगे। इसमें आप दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड रखेंगे। अब दोनों हाथ सर के नीचे से गुजारते हुए सर को पकड़ लेंगे। अब दोनों को भी 1 बाय 1 आप पहले लेफ्ट साइड पे इस तरह से मूव करेंगे। राइट जो आपका शोल्डर है इसको ऊपर उठाएंगे। अब आप लेफ्ट एल्बो को राइट साइड पे और लेफ्ट जो आपका शोल्डर है इसको हवा में ऊपर उठाएंगे इस तरह से। 10 रेपिटेशन। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लेने हैं। अब नाज़रीन इस एक्सरसाइज को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो कि इसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। ये देखिए हमारे 6 रेपिटेशन हुए। अब 4 रेपिटेशन हम आपको इसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज में करके दिखाते हैं। इस तरह से क्रॉस लेग 1 2 3 4। इस तरतीब से आपने इस एक्सरसाइज को 10 रेपिटेशन के साथ कंप्लीट करना है। मतलब पहले 5 रेपिटेशन आप जस्ट हाथों की मदद से बाजुओं की मदद से कर लें, फिर 5 रेपिटेशन आप क्रॉस लेग की मदद से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज घुटनों की दर्द से निजात के लिए एक्सरसाइज की जाएगी। ये एक्सरसाइज थाई फैट बर्न करने में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब नाज़रीन इस एक्सरसाइज में आप 6 इंच तक लेफ्ट लेग बाहर निकालेंगे, 6 इंच ही आप राइट लेग बाहर निकालेंगे। अब दोनों हाथों को पीछे आप सपोर्ट कर देकर कमर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब दोनों पांव को अंदर की साइड पे फोल्ड करेंगे लेकिन घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। अब दोनों पांव को बाहर की जानिब मूव करेंगे, घुटने तब भी बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। इस तरह से कर्व पोजीशन में हम नहीं खाएंगे। अब इस तरह से अंदर और बाहर वाली साइड पे आप दोनों टांगों को मूव करेंगे। 20 रेपिटेशन हम इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे जिसमें पैर के नाखूनों से लेके आपके ये जो ग्लूट मसल्स हैं, पेल्विक ज्वाइंट है, आपके कूल्हे के जोड़ तक टांगे जो है अंदर और बाहर की जानिब मूव करेंगी, जो कि घुटने की दर्द से तो आपको निजात दिलाएंगी ही दिलाएंगी, साथ में आपके थाई फैट को बंद करने में भी बहुत ज्यादा मदद फराहम करेंगी। 20 रेपिटेशन हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये नाज़रीन 20 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मोटापा कम करने के लिए इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप लेट जाएंगे। अब स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के बाद दोनों टांगों को आप 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए। 95 एंगल पे दोनों टांगों को फोल्ड करने के बाद इस तरह से ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए। दोनों घुटनों को टमी के साथ लगाने की कोशिश कीजिए। अब दोनों टांगे स्ट्रेट कीजिए लेकिन हील्स जमीन पर नहीं लगेंगी। 10 रेपिटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से एक तो आपका टमी फैट तेजी से कम होगा, आपका बेली फैट कम होगा,
वेट रिड्यूस होगा। इसके साथ क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट्स, शिन मसल और काफ मसल भी मजबूत होंगे। जब पट्टे मजबूत होंगे अल्टीमेटली घुटने पे दबाव कम से कम आएगा और घुटने की दर्द ठीक होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में नाज़रीन हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रिजिंग एक्सरसाइज घुटने की स्ट्रेंथनिंग के लिए और मोटापा कम करने के लिए मल्टीपल पर्पस के तौर पे की जा सकती है। अब आप दोनों टांगों को 95 एंगल में फोल्ड करेंगे, दोनों बाजू बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब जो आपका पेल्विक लोअर बॉडी पोर्शन है इसको ऊपर उठाएंगे। अब आप ऊपर नीचे अप एंड डाउन अपने पेल्विक जॉइंट को फोर्सिंग करते रहेंगे। अब जब आप इसको बार बार रिपीटेडली अप डाउन करेंगे तो इससे आपको थाई फैट, इससे आपका बेली फैट, आपकी पेल्विक फैट और इसके अलावा चर्बी तेजी के साथ पिघलेगी। आपका वजन कम होगा, आपका लोअर बॉडी पोर्शन मजबूत होगा। जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया था कि लोग बहुत बेढंगम चाल चलते हैं, आपकी चाल में भी बेहतरी आएगी, तो घुटनों की दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन 3 सेट लगाएं, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब लास्ट में आपकी जो आखिरी एक्सरसाइज है जो कि घुटनों की दर्द से निजात के लिए एक्सरसाइज है, इसमें नाज़रीन आप दोबारा से स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से लेटेंगे। अब 1 बाय 1 अपनी टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। यहां पे आप आके 5-7 सेकंड के लिए टांग को होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका थाई फैट तेजी से कम होगा, बर्न होगा। अब आप दूसरी टांग को ऊपर उठाइए, 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए, टांग को नीचे लेकर आइए। इस तरह से 10 रेपिटेशन के साथ इस एक्सरसाइज को भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होगी। नाज़रीन ये चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेस को अगर आप रोजाना अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो आप घुटने की दर्द से, बोले के मसले से और मोटापे से बड़ी तेजी के साथ निजात हासिल कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।